2 दिन पहले एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जो कोई विशेष होने की संभावना नहीं थी, लेकिन वह घटनाक्रम हो गया और उसका कुछ दूसरे रूप में दुष्प्रचार हुआ, जिस पूरे घटनाक्रम के स्वयं गवाह हमारे महाराजगंज के माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल थे और मैं भी उनके साथ मैं भी उस स्थल पर स्वयं भी उपस्थित था। चूँकि गोरियाकोटी विधानसभा के 25 पंचायत बाढ़ग्रस्त हैं, उसमें एक पंचायत पड़ौली भी है और उस नहर पर मदारपुर से जो 40 आरडी की तरफ नहर जाती है उस पर काफ़ी सरकारी कैंप लगे हुए हैं और हम दोनों का कार्यक्रम एनडीआरएफ के नाव से कुछ ऐसे गांव को कनेक्ट करने जाना था जहां बहुत ज़्यादा जाने का कोई साधन नहीं था, लेकिन अचानक उस रात पानी का काफ़ी घटाव हुआ जिसके चलते नाव नहीं चल पाई। नाव नहीं चल पाने के क्रम में यह कार्यक्रम नाव का स्थगित हो गया, लेकिन जब हम मदारपुर से उस नहर पर चले और कुछ बाढ़ वितरण के लिए राहत सामग्री की गाड़ियां हमारे साथ थी, तो हुआ कि हम बाढ़ राहत वितरण सामग्रियों के साथ भी चलेंगे और स्वयं सांसद भी उसमें प्रतिदिन की तरह, जैसे कुल 15 दिनों में उन्होंने 6-7 दिन गोरियाकोटी विधानसभा में अनेक जगहों पर समय दिया है, तो आज भी समय दे देंगे। जब आए हैं तो यही रहे। इसी क्रम में जाने के क्रम में बड़ौली पंचायत लकड़ी नवीगंज में आता है, उसमें हरायपुर पुल पर बड़ौली पंचायत का सामुदायिक रसोई घर चल रहा था जो दाहिने हरायपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय में चल रहा है। हरायपुर उत्क्रमित उच्च विद्यालय पूर्व विधायक सभापति और के गांव के नाम से हरायपुर जाना जाता है और वह बसंतपुर प्रखंड के अंतर्गत है, लेकिन बाढ़ की विविधता के चलते वह एक ऐसा स्थल था जो सुरक्षित था, तो वहाँ पर उस सामुदायिक रसोई घर को रखा गया। हरायपुर पुल पर जाने के क्रम में हम लोगों को कुछ सूचना मिली थी, मुझे भी वीडियो प्राप्त हुआ था, एमपी साहब को भी वीडियो प्राप्त हुआ था। न्यूज़ 4 लाइव करके कोई चैनल है पोर्टल का, जिस पर वहाँ के कुछ स्थानीय लोग उस सामुदायिक रसोई घर जिसके लिए व्यवस्था की उसके रहने वाले लोग नहीं थे, वो पड़ौली गांव 7 नंबर वार्ड के कुछ लोग थे और अन्य, जबकि यह लछुआ गांव जो पड़ौली पंचायत में पड़ता है उसके लिए यह रसोई घर था। तो लोगों का आरोप था कि इस तरह का व्यवस्था किया गया है कि सरकार की सामुदायिक रसोई घर वह एक मुखिया के हाथ में बिक गई है और मुखिया उन्हीं लोगों को उस सामुदायिक रसोई घर में आने देता है जो उनको वोट दिया है या जो इस बात को स्वीकार करे कि हम रजिस्टर पर ठेपा लगा देंगे 6,000 का, आपको 4,000 मिलेगा तो 2,000 या 6,000 मिलेगा तो इतना पैसा, वैसे ही लोगों को एंट्री मिलेगी। अन्यथा आप ठेपा लगाइए, आप नहर पर रहिए, वही लोग उस कैंपस में रहेंगे जो मुखिया के समर्थक या उनके साथ। तो वैसे ही लोग वहाँ रह रहे थे। ये सब शिकायत सुनने के बाद सांसद को लगा कि चलो कम से कम एक बार देख लेते हैं। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो एक पिकअप गाड़ी से सरकार की व्यवस्था से जो ठेकेदार सामान भेजता है वहाँ सामान उतर रहा है। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई सामान किनका है, तो वहाँ 2 लोग को, उसका भी वीडियो हमारे पास है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भेज। तो एक आदमी एक प्लेन उजले कप पन्ने पर हाफ पैंट टी शर्ट में खड़ा होकर उसको रिसीव कर रहा है। तो हमने पूछा आप कौन है, तो जी मुखिया जी पहले बनी रिसीव करेंगे। हमने तो भैया यहाँ नोडल पदाधिकारी को है, तो लोगों ने कहा कि यहाँ के राजस्व कर्मचारी। तो मैंने तुरंत वहाँ से, चूँकि उस पूरे प्रखंड के लिए एडिशनल एसडीओ कृष्ण श्रीवास्तव महाराजगंज प्रभारी, तो मैंने उनको फ़ोन किया। चूँकि सीओ नए आए हैं, उनको बहुत भूगोल का भी ज्ञान नहीं है, कमज़ोर आदमी प्रतीत होते हैं, उनके ऊपर लोग हावी हो जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि नोडल पदाधिकारी नहीं है, माननीय सांसद आए हैं। इसी बीच किसी ने सीओ को फोन लगा, कहा तो हमारी बात हुई, तो वह भी चले आए, नोडल पदाधिकारी भी आए। तो नोडल पदाधिकारी कहे कि सर हम थोड़ा चले गए थे शाहजीत पट्टी आपको रिसीव करने। तो माननीय सांसद ने कहा कि हमको रिसीव करना था तो मदारपुर या मलमलिया रिसीव होंगे, शाहजीत पट्टी तो मेरा लास्ट पॉइंट था। तो सीओ साहब कहा कि जी सर उसकी व्यवस्था में गए। तो वह कि भाई नोडल पदाधिकारी अगर एक हैं तो उसके साथ तो 3-4 लोग हैं जो कि
8-8 घंटे के शिफ्ट पर वहाँ शिक्षक बहाल हैं जो लोगों की समुचित व्यवस्था को देख रहे हैं। तो खैर इस क्रम में हम लोगों में थोड़ा सा कुछ लोगों में आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ। तो मैंने पूछा नोडल पदाधिकारी से, सांसद महोदय ने कहा कि तभी से रजिस्टर मांगा जाए। तो रजिस्टर लाइए, कितने लोग खा रहे हैं, 600 की बात हो रही है। तो वो रजिस्टर लाने के लिए चले गए। इस बीच में वहाँ एक विकलांग रसोइया था जिसको हम लोगों ने बुलाया। तो पूछा कि भैया कब से चल रहा है? तो उसने बोला 27 तारीख को पहली बार गोपालपुर पुल पर से सांसद ने सर्वेक्षण शुरू किया था और डीएम साहब से बात की कि 24 घंटा में सामुदायिक रसोई घर खुलवाएगा। तो 29 से चालू हुआ। उसने कहा कि जी सर 29 से। तो उन्होंने पूछा कितने लोग? तो बोला पहला दिन 150 लोग रहा, फिर 200, फिर 250, आज 300-400 लोग बने लगे, लेकिन लमसम 600 का हाल। ये एक विकलांग रसोइया का बयान था जो एक साधारण आदमी। ये बात हो गई। अब हमारे नोडल पदाधिकारी वहाँ से लापता है। कुछ महिलाएं आ गई, हमको राशन नहीं मिलता है, हम प्रवासी आए हैं, हमको नहीं मिला, हमको मुखिया जी से कह दीजिए, हमको एमओ से कह दीजिए। 1-2 के बारे में एमओ से सांसद साहब ने बात भी की। तब तक सीओ साहब आ गए। तो सीओ साहब और नोडल पदाधिकारी और सांसद में और हम लोगों में बात हुई। 200-400 लोग सांसद आए थे, सबका कुछ न कुछ विषय था। तो कोई राशन के लिए, कोई कुछ के लिए कि क्या पैसा, सांसद अपना ब्यौरा दे रहे थे कि कैसे 6000 मिलेगा, फसल क्षति का अलग मिलेगा, मकान क्षति का अलग मिलेगा। ये सब बात अपना एमपी साहब बता रहे थे, लोग पूछ रहे थे। और कुछ हमारे भी कार्यकर्ता जो पड़ौली के हैं, जो जिसमें एक सुनील बाबू वहाँ बीडीसी हुआ करते हैं, विगत 2 बार से बीडीसी, तो उन्होंने भी कुछ प्रश्न किए। इसी क्रम में वो नोडल पदाधिकारी जब देखा कि हमारे पास रजिस्टर नहीं है और मेरा गला फंसता हुआ नजर आ रहा है, तो उसने मुखिया को बुला लिया। और मुखिया कहीं से 20-30 लोगों के साथ अचानक पहुंचे, जिसे कोई कारण नहीं बनता। सांसद आए हैं, सांसद पदाधिकारियों से पूछेंगे या अपने कार्यकर्ताओं की शिकायत सुनेंगे या लोग। और मुखिया हमारे दल से भी संबंधित हैं और राष्ट्रीय जनता दल से संबंधित है, इसलिए उनका आना कोई उचित भी नहीं था। मानिए कोई कंप्लेन कर रहा है तो आपको हम खोज भी नहीं रहे, हम आपसे पूछने वाले कौन होते हैं जब आप मेरे दल में नहीं हैं? तब इसी से हम लोगों ने उनको खोजा भी नहीं। लेकिन वह आके सीओ और एमपी साहब के बीच में कुर्सी लगा के बैठ गए, उसके पीछे 2-3 उनके और समर्थक बैठ गए। हो हल्ला जैसी पीछे से आवाज आई और एमपी साहब और सीओ साहब से बात शुरू हुई। जब यह बात हुई तो उसमें कुछ बीच में मुखिया जी बोलने लगे। तो मैंने कहा आप कौन होते हैं बोलने वाले? तो उन्होंने कहा कि हम कैसे नहीं होते हैं। तो पीछे से उनका भतीजा है पंकज सिंह, उसने कहा कि आप कौन होते हैं बोलने वाले? तब मुखिया जी ने कहा कि आप तो कहते हैं इसमें मुखिया का कोई रोल ही नहीं है। हम एकदम सही कहते हैं। यह आपदा सरकार की तरफ से सामुदायिक रसोई घर चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत यहाँ नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्हीं को सूची भी बनानी है, उनको ही भोजन की व्यवस्था भी देखनी है और सरकार ही भोजन भेज रही है। और हर अनाज सिवान के या किसी माध्यम से सरकार के आपदा विभाग से आ रहा है। तो इसमें मुखिया की कोई आवश्यकता ही नहीं बनती है, क्योंकि यह सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। तो यह बकझक का रूप लेने लगा और कुछ लोग एमपी साहब के सामने बदजुबान होने लगे। तो हमारे साथ जो सुनील सिंह बीडीसी थे, उन्होंने इसका प्रतिवाद किया। प्रतिवाद का फल क्या हुआ कि कुछ लोगों ने आगे और पीछे से झटका देके एमपी साहब, हम लोग अभी इधर बैठे थे तब तक उन्होंने सुनील सिंह बीडीसी और उनके भतीजा को बीच के मारना शुरू। तो खैर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है, संख्या है, हम लोग के साथ गार्ड होते हुए भी हम लोग हरकत तो करने नहीं देंगे। तो हम लोगों ने ठंडा उंडा किया, कोशिश करके मुखिया को मन में यह नाराजगी थी कि मेरा जांच हो रहा है। चूँकि पोल खुल रही थी और इस पोल को खुलते हुए देखकर वह हतोत्साहित हो गए। तो उनका आने का कोई वजह वहाँ नहीं था, न मेरे दल से हैं न मैं उनसे पूछ रहा हूँ। मैं पदाधिकारियों से पूछने का सांसद को अधिकार है और एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के चलते क्षेत्र का प्रत्याशी रहा हूँ, तो मेरा भी अधिकार है। तो मैं और वो लोग के बीच में वह आके इस तरह से विवाद को बढ़ाने का काम। और उसके बाद दोबारा 2 बार वहाँ पर उन्होंने इस तरह की घटना की। और वहाँ के जो स्थानीय जमींदार कोई तिवारी थे कि क्या थे पता नहीं, वो आए
और कहे कि सर यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, आप लोगों को स्टेटस यहाँ से बदलना चाहिए, यहाँ से हटना चाहिए। तो हम लोगों को लगा कि यह हमारी सरकार, जिसको हम कहते हैं कि ऐसी सरकार है, उसमें ये गलत क्यों बयानी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये गलत तो हुआ नहीं, इसलिए हम लोग आए हैं, हम लोग रहे। खैर कुछ हुआ नहीं। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए जहाँ वितरण केंद्र सब था हम लोगों का, गोपालपुर में, मूसेपुर में, भिसवा में, बंगरा में, कोरीटोला में, ऐसे करके हम लोग निकल गए। और माननीय सांसद लखनपुरा चले गए, उनके एक कार्यकर्ता की डूबने से मौत हो गई। इसी बीच में मुखिया अपने काफिले के साथ पड़ौली ग्राम के भवानी स्थान मोड़ पर एक छोटा बाजार, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ स्थानीय विधायक सत्यदेव बाबू नाराबाजी हो रही थी और जो भी हो रहा था, बीच सड़क पर घेर के बैठ जाते हैं, सड़क बंद हो जाती है। इस क्रम में हरायपुर की घटना की जानकारी वहाँ के लोगों को थी नहीं। तब तक वहीं पड़ौली ग्राम की रहने वाली हमारी जिला पार्षद मेनका रमन जी के बड़े भसुर सुनील सिंह जी अपनी पत्नी को अपने पुत्र के साथ एक छोटी लाल गाड़ी से लेकर निकलते हैं इलाज के लिए। वो उनको यह विश्वास था कि ये नारेबाजी हो रही है, लेकिन गांव के ही लोग हैं। तो वह गाड़ी से उतर के पहले हॉर्न बजाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर उन्होंने दबाव देने का प्रयास किया कि भाई हमारी पत्नी की तबीयत खराब है, मुझे जाने दिया। तो वो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग है कि पहला हाथ सीधे मुखिया ने ऊपर चलाया और फुटबॉल की तरह उनको लगभग 150-200 फीट तक लोग मारते ले गए। आपको उस वीडियो में दिखा देंगे कि जो रोड पर पोल गड़ा हुआ था, जिस पर भवानी स्थान या कुछ लिखा हुआ था, वह पोल हिलने लगा, इतनी जोर पिटाई हो रही थी। उनको बचाने गए, उनके पुत्र को भी पिटाई होने लगी, पत्नी गई, वो तीनों का इलाज यहाँ हुआ। सौभाग्य इतना ही था कि तीनों की जान सुरक्षित हो गई, चूँकि उनका भी गांव उसी पड़ौली गांव में ही बली टोला पड़ता है। वहाँ से लोग आए, लोगों ने विरोध किया, तब मुखिया और विधायक वहाँ से हट गए और तब जाके किसी तरह से इन लोग की जान बची। और जब हम लोग पुनः लौट के आए, जब उधर से वितरण के, तो हम लोग को यह जानकारी, सांसद ने कहा कि गलत हुआ है, हम एसपी से बात करेंगे। डीएम साहब से बात हो गई, उन्होंने बताया नोडल पदाधिकारी को यहाँ से जल्दी निर्मित कीजिए, वह आदमी ही यहाँ सब नाजायज करा रहा है। उसने ही मुखिया को बुलाया। यह कह के विधायक जी, सांसद महोदय अपने घर चले गए और सब माहौल शांत करके मैं। लेकिन एक दिन के बाद कुछ चैनलों पर गलत माध्यम से मुखिया और विधायक के लोगों के द्वारा कुछ क्लिप्स भेजे गए, कटिंग क्लिप्स, जिसमें सिर्फ कुर्सी चलती हुई दिखाई दे रही है। कुर्सी चलने के बाद और पहले का दृश्य नहीं दिखाया गया और यह चला चैनल पर। ग्रामीणों के आक्रोश के शिकार हुए सांसद, किसी पर चला जूते और लात से स्वागत हुआ सांसद का। पूर्व भाजपा विधायक, देखिए मैं इसको 2 बार कर रहा हूँ, पूर्व भाजपा विधायक के प्रति आक्रोश था, जिसके चलते ग्रामीणों में फूटा। आप इसी से समझ सकते हैं कि संवाददाता स्थानीय था, गया होता, उसको मालूम होता कि मैं विधायक नहीं रहा, मैं एक प्रत्याशी जरूर रहा, लेकिन चूंकि वह संज्ञान तो फोन पर किसी ने लिखा दिया और क्लिप काट के भेज दिया उस पर, तो सांसद जी ने भी उसका प्रतिवाद किया है। और उन्हीं के आदेश पर मैं आज उस बात को स्पष्ट करने कि सांसद के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं हुई थी, उसके बावजूद सांसद वहाँ बैठे रहे अगले 3 से 4 घंटों तक। उसके बाद गोपालपुर बाजार मोड़ पर, मूसेपुर मंदिर मोड़ पर, उसी नहर पर, भिसवा पुल पर, बंगरा में, सभी जगह वितरण किए। फिर लौट के पड़ौली के ग्रामवासियों का जिनको चोट लगा था, उनके इलाज की व्यवस्था के बाद वो लोग आ गए थे। सुनील सिंह वगैरह की हालचाल लेने के बाद लौटे। उनके बारे में यह जो दुष्प्रचार है कि उनको मारा गया, पीटा गया या ग्रामीणों के आक्रोश से वो भाग गए या भगा दिए गए, ऐसी कोई बात नहीं है। शुद्ध रूप से वहाँ के मुखिया जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के, मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके ऊपर मर्डर का भी केस है और किसी दूसरे का मर्डर नहीं। स्वयं उनकी माता जी जब 2006 में मुखिया थी, तो हरेंद्र सिंह उर्फ पंचायत सेवक जी कुशवाहा जाति चाहते थे, यहाँ जीरादेवी के पास में ही शायद रहने हो, उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के आवास पर रहते थे।
और वह लाश मिला था लकड़ी नवीगंज कॉलेज के पीछे। उस समय की सरकार, राजद की सरकार थी, घोल मट्ठा करके वह मामला सलटाया गया, या जो भी हुआ, या जिस व्यवस्था से हुई, जैसे हुआ वह मामला सलटाने का प्रयास हुआ। वो मुझे डेट वगैरह याद नहीं है, अब सरकार भी किसकी थी उतना स्पष्ट नहीं है। लेकिन एक केस उस समय मर्डर का केस हुआ, उसके बाद एक अपहरण में नाम तो नहीं पड़ा, लेकिन उसमें भी उनका संलिप्तता रही है, चूँकि उसके बाद उस बच्चे का अपहरण हुआ, उसके पिता पर गोली चली, जो हमारे वहीं पड़ौली के पैक्स अध्यक्ष हैं मंसूरा। उन्होंने स्पष्ट रूप से केस किया कि बादल सिंह ने मुझ पर गोली चलाई, जो कि पप्पू सिंह मुखिया के चालक हैं, और दूसरा आदमी हेलमेट पहने हुए था जिसको मैं नहीं पहचानता हूं। लेकिन यह भी साजिश माननीय मुखिया की है। जो भी राजनीतिक प्रतिवाद करता है, मुखिया सामने आके हाथ चलाते हैं, चाहे सुनील सिंह बीडीसी पर हो, चाहे सुनील सिंह मेनका रमन के बड़े भसुर जी पर हो, चाहे हरिंदर सिंह जो पंचायत सेवक थे उन पर हो, चाहे मंसूर आलम पर हो। यह प्रवृत्ति है उनकी। और विगत 2006 और 2011 तक एक बार मुखिया उनकी माता जी रही, और 11 के बाद वह चुनाव हार गए थे, 16 के बाद अभी वह पुनः हैं। इस बीच में उन्होंने पूरे पंचायत को लूट के आज के दिन में हीरो एजेंसी के मालिक हैं, पेट्रोल पंप के मालिक हैं। उनकी संपत्ति की जांच की भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि आखिर जिनके पिताजी लकड़ी के व्यापार का ब्रोकरेज का काम करते थे, अचानक इतनी संपत्ति 2 बार के मुखिया टर्म में कहाँ से आई। और इसी तरह का जब पोल खुलने का हताशा हुआ, और वह हताशा तो हमारे विधायक को भी हो गई है, तो दोनों संगी साथी हैं। दोनों आदमी का चरित्र गाली देना, बदजुबान होना, प्रशासन को कहना, गला काट लेना। जब हमारे विधायक हमारे गोरिया कोठी बाजार पर माँ बहन की गाली और गला काटने की बात करते हैं, जिसके चलते प्रशासन ने उन पर भी केस भी किया था। गोरिया कोठी बाजार पर जब बाजार को न्यायालय के आदेश पर खाली कराया गया था, तो उन्होंने गाली गलौज की थी, जो आएगा उसका गला काट लेंगे, माँ बहन की गाली दी थी, प्रशासन ने केस। तो ये लोग दोनों लोग इस चीज़ के आदती हो गए हैं कि हमारे खिलाफ राजनीति में जो भी आवाज़ उठाएगा, हमारी पोल को खोलने का काम करेगा, हमारे कमीशन खोरी के बारे में बात करेगा, हमारे रंगदारी पर उंगली उठाएगा, हम उसका विरोध करेंगे, उसके साथ गाली गलौज करेंगे, उसको क्षेत्र में घूमने में, व्यवस्था में प्रताड़ित करने का काम करेंगे, और लोगों को डराने का। तो मैं और सेगरीवाल जी और हमारे कार्यकर्ता तो डरने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन जनता उससे प्रताड़ित जरूर हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी प्रशासन से कहना चाहूँगा, हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, मैं इनके माध्यम से भी प्रशासन को कहवाऊँगा, विधायक जी के भी माध्यम से, सांसद जी भी कह रहे हैं कि पड़ौली पंचायत ही नहीं, पूरा लकड़ी नवीगंज आज के दिन में राजतंत्र प्रजातंत्र में नहीं चल रहा है, राजद के गुंडा तंत्र में चल रहा है। 11 पंचायत उससे मुक्त कराए जाए, और कुछ ऐसे गलत हमारे भी पदाधिकारी कर दिए हैं कि ऐसे लोग उन लोगों पर हावी हो गए हैं। इसलिए मैं आज पहला चीज़ सांसद जी के प्रति जो गलत समाचार दिया गया था उसका खंडन करने के लिए उपस्थित हूँ। दूसरा, इस सब पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई हो, इसी आग्रह के लिए उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच। नमस्कार। थाने की है, पहला जो सुनील सिंह बीडीसी के साथ स्कूल पर हुई है, वहाँ पर वह चूँकि बसंतपुर थाने का मामला है, और दूसरा घटना जो बली टोला सुनील सिंह के साथ हुई है, वह घटना लकड़ी नवीगंज ओपी की है। एफआईआर तो बसंतपुर थाने का ही नंबर होता है, लेकिन एक लकड़ी नवीगंज ओपी के माध्यम से देखा जाना है, चूँकि पड़ौली गाँव में हुआ, और दूसरा जो यहाँ हुआ वह बसंतपुर थाना देख रहा है। तो लकड़ी नवीगंज में तो एफआईआर होता नहीं है। नहीं, एफआईआर बसंतपुर से होता है, लेकिन लकड़ी नवीगंज ओपी के थाना प्रभारी उसको देखते हैं, फॉरवर्डेड करता है। जी तो आप लोगों की तरफ से तो है जी, उनके तरफ से उनके तरफ से क्या है उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई इसके बाद घटना हम लोग नोडल पदाधिकारी पे अभी तक कार्रवाई हुआ कि नहीं, क्योंकि वो तो आपके सरकार का ही अंग है, और वो कैसे यह बात कल हमारे सांसद ने
हमारे जिला पदाधिकारी से कही है। उन्होंने कहा कि मैं जांचोपरांत तुरंत इस पर कार्रवाई करता हूँ। आपको नहीं लगता सर कि ये लुंजपुंज व्यवस्था जो है उसी का नतीजा है? इस तरह से आपके जो अधिकारी हैं, शासन प्रशासन आप किसी नेता की बात नहीं सुनता, वो अपने मनमानी तरीका से काम करता है और उसी का नतीजा है कि वहाँ भी इस तरह की घटना घट गई। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि लुंजपुंज व्यवस्था है। देखिए, ऐसा है कि स्थानीय स्तर पर जो आदमी रोज़मर्रा में, चूँकि राजस्व कर्मचारी और पंचायत सेवक रोज़ मुखिया से जुड़ा होता है, तो कहीं कहीं लगाव हो सकता है व्यक्ति विशेष का। ऐसे सरकार प्रशासन पर अगर लुंजपुंज रहती सर, तो 11 पंचायतों में 22 जगह सामुदायिक रसोई घर चल रहा है। हर जगह ऐसा नहीं होता, एक ही जगह ऐसा हो रहा है, मैक्सिमम 2 जगह। ठीक है, पदाधिकारी हमारे ही बीच का अंग है, लेकिन वह भी तो इसी समाज का अंग है। किसी से व्यक्तिगत लगाव में वह गलत एकाध व्यक्ति कर दे रहा है, तो इससे प्रशासन गलत नहीं है। लोगों को छूट देना, छूट देने का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ऐसी बात गोरिया कोठी में हुई थी। प्रभुनाथ तिवारी पंचायत सेवक थे, उनके ऊपर हमको लगता है 30 या 40 केस हो चुका है रिकवरी का। और यही कार्रवाई गिरीश तिवारी जो वहाँ पर नोडल पदाधिकारी थी, हमारे सांसद ने, एमपी साहब ने डीएम से कहा है कि इसकी जांच कराइए, और स्वयं चूँकि वो वहाँ गए थे, वो उसके गवाह हैं, तो मुझे लगता है कि 24 से 48 घंटे में इस पर कार्रवाई हो जाएगी। देवेश जी, एमपी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मुखिया भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो मुखिया को ये राइट है कि नहीं वहाँ अगर आपका सामुदायिक खाना का केंद्र चल रहा है तो उसको देखें? एकदम राइट है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि राइट नहीं है। उसकी उपस्थिति समाज के लिए उस पंचायत में उपयोगी हो सकती है, लेकिन अगर वह उसको टेक ओवर कर ले और न्यूज़ 4 जैसे चैनलों के माध्यम से यह प्रचारित होने लगे कि यह मुखिया द्वारा, चूँकि उसमें जो आदमी बयान दे रहा है, जिसका नाम मैं अभी बाद में बताऊंगा आप लोगों को, बयान दे रहा है कि मुखिया जी की व्यवस्था है, सरकार भी है, लेकिन व्यवस्था सब मुखिया जी की है। वह उस वार्ड का है ही नहीं जिसके लिए वहाँ व्यवस्था की गई है। और जब मार हो रहा है तो भी मुखिया जी के पीछे वही आदमी उसी कलर के टी-शर्ट में मार करने में भी आगे है। तो मैं इससे नहीं डिनाई करता हूँ कि मुखिया जी को राइट नहीं है, लेकिन मुखिया जी को यह भी राइट नहीं है कि सांसद, सीओ और नोडल पदाधिकारी से कोई क्वेश्चन करके बैठा रहे हों और पूछ रहे हों और उसका संज्ञान लिया जा रहा हो, तो वहाँ आके वाद विवाद करके माहौल को ख़राब करे, क्योंकि वहाँ न तो वो मेरे पदधारी हैं, न वो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, न उनको बुलाया गया था। सर, सांसद साहब के तरफ से कोई कार्रवाई हुई है, कोई FIR हुआ है या नहीं? सांसद के साथ कोई घटना नहीं हुई। जिस समय ये घटना घटी, उनके साथ नहीं घटी सर। वो साथ में थे, आपके साथ थे। हाँ। वहाँ जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ वाद विवाद हुआ, आप ही ने कहा है कि हाँ। धक्का दिया गया, वहाँ पे वाद विवाद किया गया। वो तो पीछे हट के नशा किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, क्योंकि मोमेंट था वहाँ पे। तो सांसद साहब की तरफ से कोई कार्रवाई की गई? वही तो मैं बता रहा हूँ, सांसद ने जब सूचना कराई तभी वह थाना की गाड़ी आई थी। थाना की गाड़ी, चूंकि सांसद के साथ कोई FIR वगैरह हुआ है? सांसद का FIR नहीं, सांसद के साथ तो कोई मारपीट हुआ नहीं है, सांसद के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है। अब सांसद के काफिले में चलने वाले किसी व्यक्ति के साथ हो जाए तो वह व्यक्ति करेगा जिसके साथ घटना हुई, और उसने किया है। सांसद के साथ कोई, सांसद ने तो चूंकि वह जनप्रतिनिधि थे तो उसका सम्मान भी किया कि मामला सुलझ जाए, नहीं तो सांसद के साथ जितना प्रशासन होता है वह तो मुखिया को भी बैठा के ले जा सकते थे कि चलिए आप थाना हम केस करेंगे, लेकिन सांसद का यह काम तो है नहीं। ना सांसद के साथ कोई घटना दुर्घटना हुई थी, वह तो एक व्यक्ति विशेष जो BDC सदस्य है उस पंचायत का ही, उसी पंचायत का दूसरी टर्म लगातार BDC है, पूर्व प्रमुख को हटा के BDC है, उसके साथ दुर्घटना हुई। और मानिए एक घटना के सामने तो BDC के सामने जब घटना हुई तो सांसद महोदय थे, दूसरी घटना जो हुई सुनील सिंह मेनका रमन जी के वक्त, वहाँ तो सांसद साहब है भी नहीं, वहाँ का तो कोई वीडियो भी नहीं चल रहा है। जी ना, उसका उसी का वीडियो चल रहा है जिसमें हाथ चला रहे हैं मुखिया, वह भी वीडियो चल रहा है सर। ये वीडियो क्लिप खाली 2-3 चैनलों पर गलत उद्देश्य से चलाया गया, लेकिन वह वीडियो फेसबुक पर है, मैं आपको भी भेज दूंगा, मैं जो कहेंगे सबको भेजूंगा। सोनू से मैं आग्रह कर दूंगा कि आप सब लोगों का नंबर है, वह वीडियो जिसमें लाल गाड़ी के बगल में माननीय सुनील सिंह जी पर मुखिया पहला हाथ चलाते हैं, उसके बाद